हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं मोसुल नाम की फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक एक्शन थ्रिलर टाइप की फिल्म है जो आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर वॉच करनी चाहिए। एक्चुअली ये जो मूवी है ये अरेबिक भाषा में है, इसी वजह से आप सभी को इंग्लिश सबटाइटल्स की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीट अरेबिक है, ना तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है और ना ही ये हिंदी में। इसी वजह से आप सभी इसे सबटाइटल्स के साथ ज़रूर वॉच करिएगा। सो आज मैं आपको मोसुल इस फिल्म की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस फिल्म में क्या देख सकते हो। देखो यार, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर रिसेंटली ज्वाइन बटन भी अवेलेबल हो चुका है, तो आप इस ज्वाइन बटन पर अलग अलग मेंबरशिप्स ले सकते हो, जिसमें सबसे पहली मेंबरशिप 29 रुपीज़ के एनिमे लवर्स से शुरू होती है, जहां पर मैं एनिमे सीरीज और एनिमे मूवीज की एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो भी एक्सक्लूसिव। और उसी एक्सप्लेनेशन को वॉच करने के लिए आप सभी 29 रुपीज़ जरूर पे करिएगा, ताकि आप सभी उस एनिमे कंटेंट को देख सके। सेकंड मेंबरशिप है 59 रुपीज़ की, जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम्स और उसी के साथ साथ जो मेरी डेली लाइफ वीडियोस है, जैसे मैं कौन से सेटअप पर वीडियो शूट करता हूँ या फिर मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ और ब्लूपर्स, ये सभी मैं इसमें अपलोड करता जाऊँगा। और उसी के साथ आप एनिमे के कंटेंट को भी उसमें एक्सेस कर सकते हो। इसी वजह से ये 59 वाली मेंबरशिप आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अनोखी होने वाली है। और आखिरी मेंबरशिप है 89 रुपीज़ की, जिसमें मैं आप सभी को वेब सीरीज के एनालिसिस दूंगा, और इन्हीं वेब सीरीज के एक्सक्लूसिव एनालिसिस आप 89 वाली मेंबरशिप पे ले सकते हो। और 89 मेंबरशिप से आप सभी लोग मेरे एनिमे के कंटेंट को तो ब्राउज कर ही सकते हो, उसी के साथ साथ आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स को भी एक्सेस कर सकते हो। तो फिर ये तीनों मेंबरशिप्स में से आपको कौन सी सूटेबल मेंबरशिप है, वो जल्दी से जल्दी लेकर मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स को भी जरूर वॉच करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मोसुल इस कंप्लीट फिल्म की शुरुआत होती है इराक के एक इंट्रोडक्शन से, जहां पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि इराक में काफी टाइम से आईएसआईएस के जो लोग थे, आतंकवादी थे, उन्हें दहेज के नाम से जाना जाता था, और ये लोग काफी सारे लोगों के ऊपर काफी ज्यादा आतंक बरसाना शुरू कर चुके थे। इसी वजह से इनसे लड़ने के लिए इराकी आर्मी, स्वैट टीम और उससे ऐसा जो पुलिस ऑफिसर्स थे, वो काफी ज्यादा जुड़ चुके थे। अब यहाँ पर हम कहानी में दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जिसमें एक का नाम था कावा और दूसरे का नाम था एक उसका साथी था, जो उसका एक्चुअली अंकल की तरह ही था। इसी वजह से कावा उनकी काफी ज्यादा इज्जत किया करता था। अब यहाँ पर कावा और उसके साथी को ये खबर मिली थी कि कावा के अंकल को थोड़ी बहुत गोलियां लगी है। इसी वजह से कावा और उसका साथी ये उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं, लेकिन इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कावा के अंकल की डेथ हो जाती है, और तब कावा भी वहां पर 2-3 आतंकवादियों को मारने में सक्सेसफुल हो चुका था। जिसके बाद वहां पर स्वैट टीम आती है और स्वैट टीम उनके अंकल की लाश को ले जाती है। तब कावा की मुलाकात वहां पर मेजर जशीन से होती है, जो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और उसके साथी को वो वहां से जाने को कहता है। एक्चुअली उसके साथी का वो पूरा पेपर वगैरह चेक करता है, क्योंकि ज्यादातर जो इराकी आतंकवादी है वो ज्यादातर पुलिस की यूनिफॉर्म में घूमते हैं। इसी वजह से वो किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे, और कावा के ऊपर भी उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर फिर भी कावा 21 साल का लड़का था, इसी वजह से उस यंग एज में वो उसे पाना चाहते थे। इसी वजह से स्वैट टीम के मेजर जशीन उसे अपनी टीम में शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पर स्वैट टीम में शामिल होने के बाद वो और मेजर जशीन और उनके जो लोग थे, ये सभी लोग एक बिल्डिंग की सर्चिंग करते हैं, क्योंकि इन्हें ये खबर मिली थी कि उस बिल्डिंग में काफी सारे आतंकवादी है। जहां पर ये सभी लोग उस बिल्डिंग में जाकर वहां पर 2-3 आतंकवादियों को खत्म करके उनके बेड पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और तभी अचानक से कावा को उसके अंकल की गाड़ी दिखती है, यानी उसके साथी की गाड़ी दिखती है, जहां पर वो अपनी साथी की गाड़ी देख रहा था, और तभी अचानक से एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद मेजर जशीन को यह शक हो रहा था कि शायद से कावा उन्हीं आतंकवादियों के साथ मिला है, लेकिन यहाँ पर कावा को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसी वजह से ये सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं, और भाग निकलने के बाद ये सभी लोग मोसुल नाम के एक शहर पे जाते हैं, क्योंकि मोसुल पर उन्हें एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करना था। अब यहाँ पर कावा जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में मेजर जशीन से पूछता है, तब वो उसे कुछ भी नहीं बताते, लेकिन तभी जो मेजर जशीन का दोस्त था वो उन्हें ये कहता है कि थोड़े समय पहले मेजर जशीन के भाई की जो वाइफ है उसे वहां पर किडनैप कर लिया गया है, और उसे किडनैप करके उसे और उसकी बेटी को, इन दोनों को
वहां पर किडनैप करके रखा है। इसी वजह से वो उन दोनों को बचाना चाहते हैं और वो उन दोनों को बचाकर ये कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहते हैं। जिसके बाद कावा जो था वो भी मेजर जशीन के साथ मिल जाता है और वहां पर वो मोसुल के बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करते हैं तभी अचानक से आम सिविलियंस के ऊपर गोली बरसना स्टार्ट होती है। एक्चुअली वहां के जो यंग आतंकवादी थे वो सभी जो सिविलियंस थे उनके ऊपर गोली बरसाना स्टार्ट करते हैं और तब मेजर जशीन के जो लोग थे वो प्लानिंग वगैरह कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर कावा और मेजर जशीन ये दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस कर वहां पर उन दोनों आतंकवादियों को शूट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों आतंकवादियों को शूट करने के बाद ये सभी लोग थोड़ी देर उसी बिल्डिंग में रुकते हैं ताकि उस बिल्डिंग में रुककर वो थोड़ा बहुत अपना काम कर सके और उसके साथ थोड़ी बहुत नजर रख सके कि आजू बाजू में और कोई आतंकवादी तो है नहीं। जहां पर उनकी नज़र कर्नल कवे पर पड़ती है जो एक्चुअली एक इराक आर्मी के कर्नल थे और तब वो मेजर जशीन को ये बात बताते हैं कि उनके पास काफ़ी सारे आतंकवादी है, तो उन्हें सबसे पहले उन्हें एम्यूलेशंस देनी पड़ेगी और तभी वो आतंकवादियों को उनके पास सौंपेंगे। जहां पर ये सभी लोग ये प्लान करते हैं कि ये सभी उन आतंकवादियों को ले लेंगे और उसे ऐसा जो भी एम्यूनेशंस है उन सभी को वो मेजर कवा के पास दे देंगे। इसी वजह से मेजर जशीन और उनका एक साथी ये दोनों उस कर्नल कवा से मिलते हैं और उसे थोड़े एम्यूनेशंस देने के बाद वो 2-3 आतंकवादियों को देखता है, जिसमें एक आतंकवादी एक्चुअली उस कावा का साथी था। इसी वजह से वो कावा को भी ऊपर बिल्डिंग में बुला लेते हैं और तब कावा जो था वो अपने साथी को देखकर थोड़ा सा शॉक था और तब उसका साथी उसे ये बताता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया बल्कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसे काफी टाइम से ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिसके बाद कर्नल कवा और उसके साथ मेजर जशीन ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि आतंकवादियों के साथ क्या किया जाए। जहां पर कर्नल कवा का ये मानना था कि आतंकवादियों को टॉर्चर किया जाए और वही मेजर जशीन का ये कहना था कि इन्हें मार डाला जाए। जहां पर ये दोनों काफी ज्यादा लड़ रहे थे और तभी कवा जो था वो अपने साथी को गुस्से में देखकर उसे पूरी तरीके से मार डालता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर कवा जो था वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा था, मतलब वो पहले वाला इनोसेंट लड़का नहीं था बल्कि वो अब एक धीरे धीरे ऐसा बंदा बनते जा रहा था कि वो अब स्वैट टीम में काफी ज्यादा काबिलियत हासिल कर चुका था। इसी वजह से मेजर जशीन इस हादसे के बाद वो एम्यूनेशन सारे कर्नल कवा को दे देते हैं और कर्नल कवा के सारे एम्यूनेशन लेने के बाद वो उन सारे आतंकवादियों को शूट कर देते हैं। जिसके बाद मेजर जशीन अपनी गाड़ी में बैठते हैं और तब मेजर जशीन से ये बताते हैं कि काफी टाइम से जो हमारे सोल्जर्स है उनकी पत्नियों को और उसके साथ उनकी जो बेटियां है उन्हें काफी टाइम से इराकी आतंकवादी किडनैप करे जा रहे हैं। इसी वजह से उन आतंकवादियों से बचने के लिए हमने सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया है, ताकि इस सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन में हम सभी लोग वो काम कर सके जो हमने कभी किया नहीं। और तब कवा जो था वो जशीन के इस प्लान में शामिल हो जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग मोसुल के अंदर घुसते हैं और मोसुल के अंदर घुसने के बाद ये सभी लोग वहां के कुछ आतंकवादियों से लड़ना वगैरह स्टार्ट करते हैं और इसी लड़ाई लुड़ी के बीच में उनके 2-3 साथी मौत को प्यारे हो जाते हैं। इसी वजह से मेजर जशीन वापस उन्हें खड़ा करता है और तब ये सभी लोग वापस आतंकवादियों से लड़ना स्टार्ट करते हैं। जहां पर जब उनका एक आदमी सिनान एक आतंकवादी के ऊपर ग्रेनेड फेंकने ही वाला था, मतलब इसी लड़ाई के बीच में जब सिनान उनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकने वाला था तब तक ये ग्रेनेड पीछे चला जाता है और तब इसमें कवा जो था उसकी गाड़ी ब्लास्ट होती है, लेकिन कवा कैसे तो भी कर बच जाता है। जिसके बाद उसकी मरहम पट्टी करी जाती है और तब कवा और उसके ये सारे साथी एक साथ मिलकर ये सभी उन आतंकवादियों से लड़ना स्टार्ट करते हैं और तब कवा सारी प्लानिंग वगैरह करता है और मेजर जशीन भी सारी प्लानिंग करने के बाद ये दोनों लोग उन आतंकवादियों को काफी अच्छी तरीके से मारते हैं। जिसके बाद ये दोनों लोग जब उन आतंकवादियों को खत्म करते हैं तब ये दोनों लोग एक घर के अंदर घुसते हैं, मतलब ये और उनकी जो पूरी टीम थी ये घर के अंदर घुसते हैं एक आतंकवादी के, ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट कर सके। और तभी मेजर जशीन जब वहां की सारी चीजें चेक कर रहे थे और सारी जो किताबें थी वो एक्चुअली बिखरी पड़ी थी, इसी वजह से वो उन किताबों को समेट कर अपने पास ही रखने वाले थे कि तब तक वो उस किताब की शेल्फ को जब उठाते हैं तभी अचानक से वहां पर एक लैंड ग्रेनेड आता है जो उन्हें पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है। अब यहाँ पर इस ब्लास्ट में मेजर जशीन की मौत हो चुकी थी, इसी वजह से सभी लोग
काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और तब कवाह जो था वो इन सभी को हिम्मत देता है कि हमें कुछ ना कुछ तो भी कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा, इसी वजह से हम सभी को आगे बढ़ना ज़रूरी है। और तब कवाह की बात मानकर जितने भी लोग थे वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। और तब इनका ये मिशन था कि सिनान के जो वाइफ और उसके साथ उसकी जो बेटी है उन्हें रेस्क्यू करना है। एक्चुअली जो पूरा मिशन था इसमें मेजर जशीन के भाई सिनान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी का रेस्क्यू ऑपरेशन करना था। इसी वजह से ये जो सभी लोग थे ये सभी लोग उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसके घर पर, जिस घर पर उसकी बीवी और उसकी बेटी को रखा गया था, उस घर की तरफ जाते हैं क्योंकि एक इंफॉर्मर ने उन्हें यही जगह बताई थी। इसी वजह से ये सभी लोग उस घर पे जाते हैं जहां पर सिनान उस घर का दरवाजा खोलता है और तभी वो उस आतंकवादी को गोली से शूट करता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी से वापस रियूनाइट होता है। और तब कवा और उसकी टीम पूरे एक डाइनिंग रूम में बैठे थे और तभी कवा ये पूछता है कि क्या मेजर जशीन की भी कोई फैमिली थी, जहां पर उनका एक बंदा उसे ये बताता है कि मेजर जशीन की वाइफ और उसके साथ उनका बेटा वगैरह भी था, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर उनके बेटे और उनकी वाइफ की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद इराकी आतंकवादियों ने उन्हें पकड़ लिया था। और तब वहां पर उसे ये बात पता चलती है कि जो यहाँ के इराकी कर्नल थे वही इन सभी प्लानिंग में मिले हुए थे। इसी वजह से इस जेल से निकलने के बाद मेजर जशीन ने स्वॉट टीम ज्वाइन कर ली थी ताकि वो इन सारे आतंकवादियों को बचा कर एक कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके। और तभी हम सभी को ये बात पता चलती है कि मेजर जशीन के टीम का एक आदमी जिसका नाम था अमीर, उसकी वाइफ उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया है थोड़े समय पहले और उसका भी मिशन हमें करना पड़ेगा। और तब ये सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर इसी मिशन के बाद रुक गए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन तभी कवा जो था वो सबको ये कहता है कि अब हमें अमीर के भी बेटे को बचाना पड़ेगा, इसी वजह से सभी लोग वापस तैयार हो जाओ। और यहीं पर ही ये कंप्लीट फिल्म खत्म होती है। देखो यार, ये फिल्म कंप्लीट छोटी है, इसी वजह से इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत छोटा ही रहेगा। अब यहाँ पर इस फिल्म के रिव्यू की बात करी जाए तो एक्शन वाइज ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और जिस हिसाब से इसमें एक्शन दिखाया गया है, सीरियसली आप सभी लोग इसके एक्शन के बहुत ज़्यादा दीवाने बनने वाला हो। लेकिन बात करते इसकी लैंग्वेज की, तो यार इसकी लैंग्वेज अभी सिर्फ अरब में ही अवेलेबल है, इसी वजह से आप सभी को इसे अरब में ही देखना पड़ेगा विद सबटाइटल्स। इसी वजह से आप सभी ये फिल्म एक बार तो भी ज़रूर वॉच करिएगा फॉर इट्स एक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही उस मेंबरशिप वाले बटन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप मेरे एक्सक्लूसिव वीडियोस देख सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।